वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में देखिए ये जो पहले जो दिया गया है ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए, और जो ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया है ये है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ओके, तो हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें निकालना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का अमाउंट निकालना है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया प्रॉफिट। हम प्रॉफिट को लिख लेंगे यहाँ पर। पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ₹2 लाख। आउटर कॉलम में लिखेंगे ₹2 लाख। ओके, इसके बाद क्या दिया गया है? इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वही चीज़ जाता है जो जो एक्सपेंसेस होता है या फिर कंपनी को कोई लॉस होता है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में वो चीज़ जाता है जो कंपनी को प्रॉफिट होता है या फिर कंपनी को पैसा रिसीव होता है, मतलब कि इनकम होता है, तो वो पैसा जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। ओके, तो पहले है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इसे यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ₹3,500 इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद है एमोटाइजेशन ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ₹3,000। ये भी जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहाँ लिखेंगे एमोटाइजेशन ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ₹3,000। ओके, इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹250। ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹250। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹550। ओके, इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये लास्ट में होता है। ओके, ये तो लास्ट में होगा। इसके बाद है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹3,500। ये जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व ₹3,500। इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹1,500। यह जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹1,500। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये सब तो कंप्लीट हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। इसके बाद हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में आते हैं। पहले है बिल्स रिसीवेबल। ओके, ओपनिंग का ₹5,000 और क्लोजिंग का ₹4,200। इसका मतलब कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है करंट एसेट, ये होगी डिक्रीज। जब करंट एसेट डिक्रीज होगा तो इसे लिखेंगे ऐड में। तो यहाँ लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे 5,000 माइनस 4,200 इज इक्वल टू 800। ओके, 800। इसके बाद क्या है?
इसके बाद है बिल्स पेबल, ये है करंट लायबिलिटीज। अमाउंट है ओपनिंग का ₹4,000, क्लोजिंग का ₹3,000। इसका मतलब कि ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, मतलब कि डिक्रीज हो गया है। जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इसे लिखेंगे लेस में। यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ब्रैकेट में लिखते हैं ₹4,000 माइनस 3,000, ओके, इज इक्वल टू 1,000। इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये है करंट लायबिलिटीज। ओपनिंग का अमाउंट है ₹2,500, क्लोजिंग का अमाउंट है ₹2,000, मतलब कि डिक्रीज होगी। जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इसे लेस में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2,500 माइनस 2,000 is equal to ₹500, ओके। इसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद है डेटर, ये करंट एसेट। ओपनिंग का अमाउंट है ₹6,000 और क्लोजिंग का अमाउंट है ₹7,500। तो ये देखिए ये इंक्रीज हुई है। जब करंट एसेट इंक्रीज हो तो इसे लेस में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स ब्रैकेट में लिखेंगे ₹7,500 माइनस 6,000, ओके, ₹1,500 हुआ। इसके बाद क्या है, डेटर के बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट है ₹5,000, ओपनिंग का क्लोजिंग का है 7,500। तो ये भी देखिए ये भी इंक्रीज हो गई। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो इसे ऐड में लिखेंगे। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर, क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखेंगे 7,500 माइनस 5,000, ओके, इज इक्वल टू 2,500, ओके। क्रेडिटर के बाद क्या है, क्रेडिटर के बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये करंट एसेट है और करंट एसेट देखिए इंक्रीज हो चुका है, ₹50 इंक्रीज हुआ है। जब करंट एसेट इंक्रीज हो तो इसे लेस में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखेंगे 150 माइनस 100, ओके, ₹50। अब देखिए मैंने एक बात बोला था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कि ये जो है ये लास्ट में आएगा, ओके। तो ये लास्ट में आएगा तो इसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, ओके, लेस बोल के लिखेंगे, लेस, ये होगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, ओके। इसे आउटर कॉलम में लिखेंगे इसका अमाउंट को ₹30,000, ओके। तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले कैलकुलेट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो इसका टोटल अमाउंट होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट होता है ₹10,800। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ₹2 लाख प्लस 10,800 इज इक्वल टू 2,10,800, 2,10,800, ओके। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम का टोटल अमाउंट है ₹1,500। इसके बाद इसे टोटल करते हैं, ₹2,10,800 माइनस 1,500 इक्वल टू 2,09,300, 2,09,300, ओके, 2,09,300। इसके बाद तो इसका नाम होगा, देखिए इसका नाम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट
before working capital changes. ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद देखिए ऐड का टोटल अमाउंट होता है ₹3,300, ₹3,300। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ₹2,09,300 प्लस 3,300 इज इक्वल टू 2,12,600, 2,12,600। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। लेस का टोटल अमाउंट होता है ₹3,050, ₹3,050। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ₹2,12,600 माइनस 3,050 इज इक्वल टू 2,09,550 रुपीज, 2,09,550। अब इससे देखिए इनकम टैक्स को लेस करेंगे, लेकिन देखिए इसका नाम होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, इसके बाद इनकम टैक्स को लेस करते हैं तो अमाउंट आता है 1,79,550 रुपीज। ओके, इसका नाम होगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चैप्टर का थ्योरी चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक में फॉलो कीजिए, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।